नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रही है और मेरे मन में विचार आया कि कुछ अलग करना चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ एनर्जी की, एनर्जी बैलेंस करने की बात करता हूँ। नेगेटिव एनर्जी डेवलप ना हो वो बात करता हूँ। नेगेटिव एनर्जी अगर है उसको रिमूव कैसे किया जाए उसकी बात करता हूँ। क्योंकि बहुत खूब कहा है किसी शायर ने कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। मतलब ये है कि अगर हमारे से जाने अनजाने या जानबूझ के बहुत योजनाबद्ध तरीके से हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो वो विचार, वो एनर्जी हमारे मन में कुंठा बन के बहती रहती है और जो हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट में नुकसान देती है और फिर वो बीमारी के रूप में उजागर होती है। तो अगर हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, बिंदास रखना है तो कोशिश करें कि कभी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें जिसके बारे में वो तो क्षतिग्रस्त होगा ही होगा, लेकिन आंतरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप भी परेशान होंगे, आपकी भी एनर्जियाँ डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो ये आप समझ लें 100% सच है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको होगी 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 100% होगी। समझे आप? तो इसलिए अपने व्यवहार को इस तरह डेवलप करें, अपने विचारों को इस तरह मेंटेन करें ताकि उससे कोई क्षतिग्रस्त ना हो और आप भी उससे मानसिक तौर पे परेशान ना हो। हाँ, अगर जाने अनजाने कुछ हो जाता है तो उसके लिए एक ही नियम है, आप क्षमा प्रार्थी बने, अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से क्षमा मांगेंगे आप क्षमा, वो क्षमा कर देगा। लेकिन हाँ, आप जानबूझ के कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपकी शरीर की एनर्जियाँ डिस्टर्ब हों, आपके चक्रों की एनर्जियाँ डिस्टर्ब हों। एनर्जी डिस्टर्ब होने का सीधे से मतलब है कि शरीर में कोई ना कोई परेशानी होती है। आपने देखा है ना, कोई अच्छी खबर आ जाती है तो चेहरा खुल जाता है, खिल जाता है, मस्त हो जाता है ना? और कोई बुरी खबर आती है तो आदमी परेशान हो जाता है। कई बार सुना होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो उन्हें अटैक आ गया, बर्दाश्त नहीं हुई, है ना? तो ये सब एनर्जियों की तो कहानी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एनर्जी आप बैलेंस रखें तो आप प्रयास करें कि जितने साफ रहेंगे शारीरिक मानसिक तौर पे, विचारों के तौर पे, उतना ज़्यादा आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। मानसिक रखने का एक ही तरीका है, झूठ ना बोलें। जितना आप स्पष्ट रहेंगे, साफ रहेंगे, उतना आपके सर पे, आपके क्राउन पे लोड कम रहेगा और जितना लोड कम रहेगा उतनी एनर्जियाँ बैलेंस रहेंगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मतलब उद्देश्य यही है कि एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि आज की घटती उम्र का मेन कारण है एनर्जियाँ डिसबैलेंस होना। इतना वातावरण चेंज हो गया है कि अगर आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं तो प्रेशर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो प्रेशर बहुत होता है, एनर्जियाँ डिस्टर्ब होती हैं, बॉस परेशान कर रहा है, आपसे काम नहीं हो रहा है ना? तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। जो भी हो स्पष्ट रहिए, जितना ज़्यादा स्पष्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप मस्त रहेंगे। ठीक है? इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान रखिए। आप कोशिश कीजिए सरल रहें, है ना? आपके बस का काम है तो आप हाँ कीजिए, बस का नहीं है तो मना कर दीजिए। किसी को टहलाइए मत, क्योंकि आप टहलाओगे तो आप परेशान रहोगे, वो तो परेशान होगा ही होगा, परेशान आप भी होगे, क्योंकि आपको मालूम है आप वो काम नहीं कर सकते। आप ज़बरदस्ती टहला रहे हैं, नेसेसरी आपको एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, झूठ के बाद तीसरा झूठ, ये बोलते चले जाएंगे। नेसेसरी झूठ को मेंटेन करने के लिए आप एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखना है तो सरल रहिए, आपके बस का काम है तो हाँ कीजिए, नहीं बस का है तो ना कीजिए। मतलब बहुत सारे कारण हैं, मैं तो बोलूँगा तो घंटों भर बोलते रहेंगे इस बारे में, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप। ठीक है? जितने ज़्यादा सरल रहेंगे उतने ज़्यादा मस्त रहेंगे। सरल का मतलब एक ही है, स्पष्ट रहिए, स्पष्ट रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। ठीक? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, उम्मीद करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।